हालांकि चने हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन छोला पूरी खाने से मुझे मैदे में एसिडिटी होती है, मैदे में दर्द होता है, पेट में गैस हो जाता है, क्योंकि इसकी पूरी पुराने तेल में तली हुई होती हैं और इसका आचार और चटनी हमारे मैदे को इरिटेट करती है। इसलिए छोला पूरी का आचार नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसकी पूरी भी नहीं खानी चाहिए, खाली छोला ही खाना चाहिए और दूध पीना चाहिए इसका। इसके अलावा छोले ताज़े होने चाहिए, पुराने छोले नहीं होने चाहिए। छोला पूरी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इंसान को अपना लंच यानी कि चावल सब्जी दाल साथ लेना चाहिए और ये ही खाना चाहिए। हफ्ते में एक बार चना ज़रूरी खाना चाहिए, लेकिन ये घर में पकाना चाहिए। काले चने या आंगनवाड़ी चने सफ़ेद चने या काबुली चने से ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि इनमें ताकत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये सस्ते भी हैं। धोने के बाद इनको पानी में रात भर फ्रिज में सोक करने के लिए रखना चाहिए। 8 घंटे सोक करने के बाद इनको सुबह थोड़े तेल में फ्राई करना चाहिए। एक पाव चने को 50 ml तेल काफ़ी है। तेल से बड़ी कढ़ाई में फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए मुज़र होता है। गैस की हीट मीडियम रखनी चाहिए और इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्राई करना चाहिए थोड़े तेल में। इनको मिर्ची और हल्दी नहीं डालनी है, मगर इनको थोड़ा सा नमक डालना है। एक पाव को 5 से 10 ग्राम नमक काफ़ी है। चनों को इनकी स्किन के साथ खाना चाहिए, क्योंकि इनकी स्किन या पील में फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मिकदार में होते हैं। गैस की हीट मीडियम करके इसके ऊपर ढक्कन रखना चाहिए, ताकि इनसे उठने वाला भाप इन चनों को तैयार करेगा। चने में जो सबसे यूज़फुल चीज़ है वो है प्रोटीन्स। चने में तकरीबन 20% प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स से हमारी बॉडी के मसल्स बनते हैं और हम स्ट्रांग दिखते हैं। इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है। हम यहाँ पे प्रोटीन्स कम खाते हैं, इसलिए हमें दिन में एक बार ज़रूरी चने या कोई और दाल खानी चाहिए। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ये चने हम खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। आइडियली हमें 7 दिन 7 किस्म की दालें खानी चाहिए, ताकि हमें प्रोटीन्स में पाई जाने वाले सारे अमीनो एसिड्स मिले। छोटे बच्चों को आधी बाउल चने देने हैं, जिसमें 50 ग्राम गीले चने होंगे। एक जवान को एक बाउल खानी है, जिसमें तकरीबन 100 ग्राम पकाए हुए चने होते हैं। 100 ग्राम सूखे चनों में तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन्स होते हैं, जबकि गीला करने से इनका वज़न डबल हो जाता है। इसलिए जवान को खाली 50 ग्राम ड्राई वेट चने खाने हैं। चनों में फाइबर्स भी अच्छी मिकदार में होते हैं। 100 ग्राम ड्राई चनों में तकरीबन 12 ग्राम फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स से हमारे आंतें और हमारा मैदा अच्छे से काम करता है और हमें कब्ज़ी, डायबिटिकुलोसिस और कोलन कैंसर से बहुत हद तक निजात मिलता है। सफ़ेद चने को काबुली चने भी बोलते हैं और चिकपीस भी बोलते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट चिकन या मुर्गे जैसा होता है। कश्मीर में बच्चा पैदा होने वाली माँ या लोस माँ को काबुली चने दिए जाते हैं। हालांकि उनके लिए काबुली चने बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको रोज़ एक ही किस्म दाल काबुली चने नहीं खाने हैं। उनको 7 दिन 7 किस्म की दालें खानी हैं। काबुली चने फ्राई करके नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये बड़े होते हैं। इनको फ्राई करने से अंदर तक तेल नहीं घुसता है और ये तैयार भी नहीं होते हैं। प्याज को तेल में नहीं जलाना है, या इनको थोड़ा फ्राई करना है, या इनको ऊपर से ही डालना है, ताकि इनमें मौजूद ताकत बरकरार रहे। काबुली चनों को प्रेशर कुकर में पका के ही खाना चाहिए। इनको लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना चाहिए। मिर्ची थोड़ी सी ही डालनी चाहिए, ताकि इसको बच्चे भी आराम के साथ खाए। इसके अलावा हल्दी भी थोड़ी सी डालनी चाहिए। इनको नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। एक पाव को खाली 5 से 10 ग्राम नमक डालना चाहिए। हालांकि ये मसाले हमारे सेहत के लिए ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा खाने से हमारे मैदे में दर्द हो जाता है। जिस पानी में रात को ये चने होते हैं, वो पानी इनको बाद में प्रेशर कुकर में डालना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। इनको तरी ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। प्रेशर कुकर आधा ही भर के होना चाहिए। तरी या सूप के बदले दूध डालना चाहिए चावल के ऊपर, क्योंकि तरी में मिर्ची, नमक और तेल ज़्यादा मिकदार में होता है। जब प्रेशर कुकर स्टीम देना शुरू करता है, तो गैस की हीट कम करनी चाहिए। प्रेशर कुकर को स्टीम देना लाजमी नहीं है। अगर ये खाली थोड़ी सी आवाज़ भी करेगा, उस दौरान भी प्रेशर कुकर में कुकिंग अच्छे से होती है। इससे गैस भी बचता है
नॉइज़ भी कम पैदा होता है। इसके अलावा इससे किचन में ज़्यादा भाप नहीं चढ़ता है। प्रेशर कुकर को ठंडा पानी डाल के जल्दी ठंडा नहीं करना चाहिए। इसको हवा खुद ही निकलना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता। खाली 5 मिनट स्टीम देना चाहिए या खाली 5 मिनट प्रेशर कुकर सरसर की आवाज़ करना चाहिए। 5 मिनट स्टीम काफ़ी हैं अगर हम इनको रात को पानी में सोक करके रखेंगे। इससे गैस भी बचता है और इनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स भी सलामत रहते हैं। दाल के साथ सब्ज़ी या सलाद ज़रूरी खाना चाहिए। 2-3 साग ज़रूरी हैं एक इंसान को एक वक्त। हालांकि बच्चों और बड़ों को तरी की जगह दूध डालना है, लेकिन सब्ज़ी और दाल या गोश्त खाना ज़रूरी है। हालांकि काले चनों में प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा मकदार में होते हैं, लेकिन काबुली चने में भी प्रोटीन और फाइबर्स अच्छे मकदार में होते हैं। चने में तकरीबन 50% स्टार्च होता है। स्टार्च और फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट के 2 अहम किस्म हैं जो चनों में पाए जाते हैं। स्टार्च चावल और रोटी का मेन कंपोनेंट है। हमारे प्लेट में आधा प्लेट चावल होना चाहिए और आधा प्लेट सब्ज़ी, दाल और गोश्त होना चाहिए। सब्ज़ी 35%, दाल या गोश्त 15% प्लेट का होना चाहिए। स्टार्च से हमें एनर्जी मिलती है उसी तरह जिस तरह गाड़ी को तेल से मिलती है। सर्दी के मौसम में सर्द दूध चावल पे डालने से चावल ज़्यादा सर्द हो सकता है, इसलिए सर्दी के मौसम में कुछ लोगों के लिए दाल बेहतर है, लेकिन दूध अलग से पीना लाजमी है। एक जवान को 3 पाव दूध दिन में पीना चाहिए, जबकि बच्चों को 2 पाव काफ़ी है। हालांकि गोश्त में प्रोटीन अच्छे मकदार में होते हैं, लेकिन गोश्त में चर्बी पाई जाती है, इसलिए गोश्त कम ही खाना चाहिए। इसी तरह चिकन में भी प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में है, लेकिन चिकन महंगा है। 6 महीने से 1 साल तक के उम्र के बच्चों को चावल और दाल मिक्सर में डाल के ग्राइंड करके पेस्ट बना करके देना है। 8 महीने की उम्र के बाद बच्चों को एक बार ये पेस्ट बना के रोज़ देना चाहिए। इन बच्चों के लिए इसमें मिर्ची और नमक नहीं डालना चाहिए, हालांकि तेल और हल्दी डालनी है इसमें। छोटे बच्चों को चंद दांत ही होते हैं, ये चबा नहीं सकते हैं। इसके अलावा इनको ये गले पे अटकने या चोकिंग होने का खतरा है, इसलिए इनको ग्राइंडर में ग्राइंड करके देना पड़ता है सब कुछ। इस चावल दाल में हम सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। हालांकि बच्चों के लिए हम घर का खाना भी बना सकते हैं, लेकिन इनको बेबी सीरियल्स भी दिन में 2 बार देने चाहिए, क्योंकि बेबी सीरियल्स में फार्मूला मिल्क और एडिड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खासकर आयरन और विटामिन डी। इन बच्चों के चावल में 7 दिन 7 किस्म के दालें मिलानी चाहिए। कुछ बड़े बच्चों को दाल के दाने पसंद नहीं है, उनको भी ये पेस्ट बनाकर हम दे सकते हैं अगर उनको ये पेस्ट पसंद आता है। चने में मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, कॉपर, जिंक और बाकी मिनरल्स अच्छे मकदार में होते हैं। इनमें कैल्शियम थोड़ा ही होता है। मिनरल्स से हमारी बॉडी और हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। नमक में रोस्ट हुए चने भी सेहत के लिए अच्छे हैं। बच्चों को जंक फूड्स के बदले यही चने, मूंगफली या नारियल देने चाहिए। हालांकि कवर वाले काले चने ज़्यादा बेहतर हैं हमारे सेहत के लिए, लेकिन 2 साल से 4 साल तक के बच्चों को कवर के बगैर ही देने चाहिए, क्योंकि उनको ये कवर गले पे अटक सकता है। चनों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी अच्छी मकदार में होते हैं। गाउट पेशेंट्स के लिए भी चने भी सेफ हैं, उनको दिन में खाली 50 ग्राम एक बार खाने हैं। चनों में कोलिन अच्छे मकदार में होता है। कोलिन से बच्चों का दिमाग तेज़ होता है। 2 साल की उम्र के बाद ही बच्चे को रोस्टेड या बुना हुआ चना देना है। ज़्यादा छोटे बच्चे को ये गले पे अटक सकते हैं और चोकिंग कर सकते हैं। चने में थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बीमारियों से बचाते हैं। चने में फैट्स कम मकदार में होते हैं। 100 ग्राम चने में खाली 3 ग्राम फैट्स होते हैं जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं। छोला दाल और चना दाल काले चनों को बनाया जाता है। इन काले चनों को ऊपर वाला कवर उठाया जाता है, फिर इनको मशीन में 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। बेसन को इसी चने दाल से बनाया जाता है। कवर उठा के इस दाल को मशीन में ग्राइंड किया जाता है और पाउडर बनाया जाता है। बेसन को पकौड़ों और करी में डाला जाता है। बेसन हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इसमें भी फाइबर्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स अच्छे मकदार में मौजूद होते हैं।